बदायूं के विद्युत विभाग में अधिकारियों की शह पर लाइनमैन बन बैठे हैं बाबू। अब लाइट ठीक कराने में जनता को परेशानी हो रही है और ये विद्युत विभाग के मुख्य ऑफिस में जाकर ये लोग अधिकारियों के लिए दलाली करने में लगे हैं। कहने को इन लोगों को लाइनमैन पद पर संविदा पर रखा गया था, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें विद्युत विभाग में डिवीजन ऑफिस में नियमों को ताक पर रखकर अनलीगल तरीके से बाबू बना दिया है। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले पर जांच बैठा दी है और जांच के लिए एडीएम वृत्त को नामित कर दिया है। जल्दी जांच कराने के बाद इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के विद्युत विभाग का नया मामला सामने आया है। विद्युत विभाग में लाइनमैन की संविदा पर नियुक्ति हुई थी और इन लोगों को बिजली घर पर जनता की लाइन ठीक कराने के लिए रखा गया था, लेकिन अब अधिकारियों की शह पर इन लोगों को विद्युत विभाग के मुख्य कार्यालय डिवीजन ऑफिस में बुला लिया गया है और इन लोगों से बाबूगिरी का काम कराया जा रहा है। ये सब विद्युत विभाग के अधिकारियों की शह पर हो रहा है। आपको बता दें कि ये लोग वहां पर आर्थिक समझौता कर अधिकारियों के लिए दलाली का काम कर रहे हैं, जिससे आम जनता का शोषण हो रहा है। ये लोग अगर कोई व्यक्ति बिजली का बिल लेकर आता है और उसमें ज़्यादा पैसे होते हैं तो ये लोग उस बिल को आधा कराने के नाम पर उससे आर्थिक समझौता कर लेते हैं और मोटी रकम वसूल करने के बाद उसका काम करा देते हैं। ये सब अधिकारियों की शह पर और उनकी सांठगांठ से हो रहा है। जो इस पूरे मामले को जिलाधिकारी के संज्ञान में डाला गया तो उन्होंने पूरे मामले पर जांच बैठा दी है और एडीएम वृत्त को जांच कर मामले में कार्यवाही के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सख्त रवैया अपनाते हुए कार्यवाही करने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि जांच होने के बाद प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और विद्युत विभाग से कितना भ्रष्टाचार कम हो पाता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए बदायूं से कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इसमें अभी तक हमें शिकायतें कुछ मिली नहीं थी। आपके इस चैनल के द्वारा संज्ञान में आया है। इसमें हम संबंधित विभाग में एक तो उनके अधिकारियों से स्पष्टीकरण इस पर लेंगे और दूसरा एक एडीएम स्तर के अधिकारी से एडीएम फाइनेंस के द्वारा इसकी जांच भी करवाते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने वहाँ पे अटैच किया हुआ है, ये नियमानुसार है या नहीं, और यदि अटैच करने के बाद भी उस कर्मचारी के द्वारा या अधिकारी के द्वारा शोषण की शिकायतें आ रही हैं तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कोविड-19 भयंकर महामारी चल रही है, जिसमें पूरे देश में त्राही मची हुई है। ऐसे में सरकार के द्वारा मंदिरों मस्जिदों को खोल दिया गया है। हालांकि सरकार ने कुछ आवश्यक गाइडलाइंस के साथ खोला है, लेकिन बीच का जो गाइडलाइन शब्द है ये जनता मानती नहीं है। इस गाइडलाइन को प्रशासन को मनवाना चाहिए, लेकिन प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसा ही नजारा अमेठी के सदर तहसील गौरीगंज अंतर्गत जामो ब्लॉक की गौरा स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में देखने को मिला, जहां आज बुढ़वा मंगल के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने कोविड-19 सहित सरकार के द्वारा बनाए गए सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था के नाम पर शून्य है। एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है दिखाई दे रहा है जो किसी तरह से भीड़ को कंट्रोल कर ले और उनको मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए निर्देशित करे। ऐसा जबरदस्त नज़ारा अमेठी के अलावा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या के बावजूद अमेठी प्रशासन के साथ जनता की लापरवाही साफ उजागर हो रही है। किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको लोग मान्यता दिए हैं बुढ़वा मंगर के नाम से, यानी बड़ा मंगर इसको मान लिया जाता है। इसको बुढ़वा मंगर ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसकी कथा भी महाभारत में ही पाई जाती है। एक समय जब भीम जा रहे थे रास्ते में उनको अहंकार हुआ था, तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान जी वृद्ध बांदर का रूप धारण कर लिए थे और रास्ते में पूछ को फैलाए हुए। तो जब भीम ने देखा कि एक बूढ़ा बंदर जो है इतनी लंबी पूछ करे रास्ते को बाधित किया है, तो उनको अहंकार आ गया और अहंकार में आकर के उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप ये वृद्ध बांदर आप अपनी पूछ को हटा लो। तब हनुमान जी ने कहा कि आप ही हटा दो, मैं बहुत वृद्ध हूँ। तब अहंकार में आकर के भीम ने पूछ को हटाने का प्रयास किया, उसको हिला भी नहीं पाए। जब हिला नहीं पाए तो उसी वक्त जो है भीम ने कृष्ण भगवान को याद किया। तब कृष्ण भगवान ने बताया कि अंजनी पुत्र हनुमान जी हैं, आप कहाँ इनके चक्कर में पड़े हो, आप उनसे प्रार्थना करो और हटा लेंगे। तब उन्होंने तुरंत जो है वो किया, भीम ने क्षमा मांगी और उन्होंने पूछ हटा ली। उसी दिन से लोग जो है इसको मान्यता दे दी कि बुढ़वा मंगर का। कोरोना वायरस महामारी भी चल रही जिस तरीके से, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था की गई मंदिर प्रशासन की तरफ? मंदिर प्रशासन की तरफ से लाइन से लगा हुआ है। इस गेट से, मेन गेट से निकलेंगे, बगल वाले दक्षिण दिशा में जो गेट बना उधर से लोग निकल रहे हैं, लाइन से ही क्रमबद्ध जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब इससे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई? कोई प्रशासन की तरफ तो हमेशा तो रहता नहीं है। कभी जो है कभी कदार भीड़ बढ़ जाती है, तो आज जैसे बढ़ गई है तो प्रशासन को या मालूम है कि नहीं मालूम है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर कोरोना
वायरस से फैली महामारी भारत देश में गले की हड्डी की तरफ फंसा हुआ है। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर जिला प्रशासन संजीदा नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन कितना भी चुस्त दुरुस्त दिखने का प्रयास करे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। सरकार के सभी नियम कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और वास्तव में इसका कहीं पर पालन होता दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी के साथ साथ जनता भी कोरोना के खौफ से दूर है। उसको इस बात का डर नहीं दिखाई पड़ रहा कि कोरोना भी कोई चीज़ है जो कि आने वाले समय के लिए गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। ऐसा ही मामला आज अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज तहसील और ब्लॉक अंतर्गत गड़ा माफी में देखने को मिला, जहां पर हनुमान जी की 54 फीट की मूर्ति लगी हुई है। आज नाग पंचमी के उपरांत मंगलवार अर्थात बुधवार मंगल होने के चलते हनुमान जी की विशेष पूजा की। इसी पूजा और दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और यहाँ पर जबरदस्त मेला लगा हुआ था, जहां पर हजारों की संख्या में जनता बिना मास्क और सामाजिक दूरी के घूम रही थी। यहाँ पर पूरे क्षेत्र से नहीं अपितु दूर दूर से लोग आए हुए थे, लेकिन इन लोगों को कोरोना वायरस का जरा भी खौफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 90% लोगों के मुंह पर मास्क ही नहीं था और ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी पूरी तरह से मौन साधे बैठा हुआ है। प्रशासन के नाम पर एक भी पुलिसकर्मी यहाँ नहीं दिखे, जबकि यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को मेला लगता है। स्त्री पुलिस के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे जो अभी साल भर के भी नहीं हैं, इसी के साथ बूढ़े बुजुर्ग इत्यादि सभी लोग मेले में बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई पड़े। ऐसे ही लोग जब यहाँ पर दर्शन कर रहे थे तो ना कोई लाइन ना कोई गाइडलाइन। लोगों से जब बातचीत की गई तो लोगों ने ये माना कि आम जनमानस के साथ साथ अमेठी प्रशासन भी भारी लापरवाह है, जिसके चलते आने वाले समय में कोरोना वायरस से स्थिति यहाँ गंभीर हो सकती है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति पौष्टिक व्यक्ति है तो वो एक दूसरे को ट्रांसमिट करने में देर नहीं करेगा। ऐसे में ना तो आम जनता और ना ही प्रशासन सुधरने का नाम ले रही है। सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन इसके बाद और इरादे सब कागजों पर ही दिखाई पड़ते हैं। देखिए अमेठी से दिलीप यादव की रिपोर्ट। तो क्या नाम है आपका? संतोष कुमार पांडे। पांडे जी, यहाँ पर जो है आज बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है और जो क्या यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, किस तरह की व्यवस्था आपको दिखाई पड़ रही है? प्रशासन तो नहीं दिखाई पड़ रहा, पुलिस सुरक्षा के लिए चाहिए यहाँ पे जिस तरह भीड़ होती है। कितनी भीड़ होगी? 400-500 से कम नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो कोरोना महामारी चल रहा है उससे पालन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और लोग भी जागरूकता नहीं खुद अपने आप से कर रहे हैं। उनको मास्क लगा के आना चाहिए, ये सब यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। ये खतरा सबके लिए है। नाम है और यहाँ क्या करने आप आए? हमारा रामजीव मिश्र नाम है। हम यहाँ हर मंगलवार को दर्शन करने आते हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्था की कमी होने के कारण हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार की व्यवस्था ठीक से रहे। प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है? प्रशासन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। आज भी क्या? आज यहाँ पर नहीं आए थे। भीड़ बहुत बड़ी। लोग मास्क लगाए हैं? लोग कुछ लगाए हुए हैं, कुछ नहीं लगाए। हम ये चाहते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, बारी बारी से दर्शन करें, दूरी दूरी से और लगा करके यहाँ दर्शन करें। यही हमारा सरकार से अनुरोध। और क्या करने यहाँ पर आए हैं? कैसा आपको देखने में मिल रहा है? हमारा नाम घनश्याम त्रिपाठी है। हम यहाँ मेला में आए हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है। यहाँ प्रशासन की तरफ से ये जो मास्क वगैरह लगाया जाता है, इसको ये कोई रोक-छेप करने वाला नहीं है। सब वैसे घूम रहे हैं पूरे मेला क्षेत्र में। तो हमारा कितने लोग होंगे मेले में? लगभग 900 के आसपास भीड़ रही। बांदा में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जाम लगा दी। मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरहे गांव का है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 हफ्ता से बिजली नहीं आ रही है और अधिकारी, सांसद, विधायक और बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और सैकड़ों की संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। नहीं मिल रही 2 महीने से लाइट ना आने के कारण यहाँ लोग परेशान हैं। लाइट जो भी आती है तो कम वोल्टेज में आती है, लो वोल्टेज, इसलिए लोगों को समस्याएं हैं। एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब से अपील की गई और उनसे अपना विषय रखा गया
लेकिन 15 दिन बीत रहे हैं, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। धान की लगाई होना है, धान की लगाई होना है, फसल की लगवाई चल रही है, इसलिए लाइट नहीं ज़्यादा बोर ना चल रहे हैं, ना हैंडपम्प चल रहे हैं, ना कोई व्यवस्था चल रही है और लाइट कटौती बहुत ज़्यादा है और जब भी आती है तो कम वोल्टेज में लाइट उपलब्ध होती है। इसलिए यहाँ सभी लोगों ने देश के स्वास्थ्य मंत्री के जिले के जिला अस्पताल में कोरोना मरीज को लेकर जो हो रहा है वो शर्मसार करने वाला है। कोरोना की शुरुआत से ही जिले का जिला अस्पताल अपने कारनामों से सुर्खियों में रहा है। पहले इलाज के अभाव में इसी जिला अस्पताल में एक युवक की तड़प कर मौत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद कोई कार्यवाही जिम्मेदारों के ऊपर अब तक नहीं हुई है और अब वीडियो और सोशल मीडिया पर कल से खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक मरीज जिसकी मौत जिला अस्पताल में हुई, इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मृतक कोरोना मरीज को मौत के बाद घंटों शव वाहन में डालकर घुमाने की बात कही जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना से जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके शव को शव वाहन में डालकर अंत्येष्टि स्थल तक ले जाने और फिर जिला अस्पताल परिसर में वाहन लाकर छोड़ देने का आरोप लगाते हुए इस वायरल वीडियो में शव वाहन का ड्राइवर बता रहा है कि वो मृतक की डेड बॉडी को अकेले ही लेकर गया, अंत्येष्टि स्थल पर कोई भी उसके साथ नहीं गया। अंत्येष्टि स्थल से शव वाहन वापस लाकर जिला अस्पताल में खड़ा करना, वो भी तब जब इस वाहन में कोरोना पॉजिटिव मरीज की लाश रखी हो, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिला अस्पताल के जिम्मेदारों की लापरवाही कोरोना पॉजिटिव के मृत शरीर के साथ नहीं हुई, बल्कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आने वाले स्वस्थ मरीजों के साथ भी बड़ी लापरवाही की गई। जिस बिस्तर पर कोरोना मरीज की मौत हुई वो बिस्तर भी खुले में इमरजेंसी से बाहर फेंक दिया गया, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खाते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे हैं। अस्पताल के मैनेजर खुद ये कहते वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, कोरोना से मौत के बाद मृतक के परिजनों को उसकी लाश सौंप दी जाती है। मामले में जिले सीएमओ डॉक्टर इंद्रजय विश्वकर्मा का कहना है कि ऐसा कोई लापरवाही का मामला सामने नहीं आया है। हाँ, थोड़ा डिले जरूर हुआ है, वो भी कोरोना को लेकर भ्रम के कारण। आपको बता दें कि जिला प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह का गृह जनपद है और ये पूरा वाकया उन्हीं के गृह जनपद के जिला अस्पताल का है, जहां कोरोना मरीज की मौत के बाद एक लापरवाही की हद पार की गई है और मानवता को शर्मसार किया। पूरे प्रकरण का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मौके के जिम्मेदार ही लापरवाहों की तरह बात कर रहे हैं, ऐसे सीएमओ का बयान काफी हैरान करने वाला है। जिस जगह घंटों कोरोना मरीज की लाश पड़ी रही, उस परिसर को ही काफी देर तक सैनिटाइज किया गया। ऐसे में जिला अस्पताल के जिम्मेदार ही कोरोना के संक्रमण को फैलाने का काम कर रहे हैं और ये बड़ा सवाल है। इस जिले में कोरोना के आंकड़ों को लेकर शुरू से ही बाजीगरी चल रही है। जिम्मेदारों द्वारा जो आंकड़ा मीडिया में दिया जाता है वो एक दिन पुराना होता है। जिले में इस व्यक्ति की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद जहां 12 हो गई, वहीं जिम्मेदार द्वारा 11 मौत का ही आंकड़ा मीडिया को अब तक दिया गया है। आखिर क्यों और किसके इशारे पर स्वास्थ्य मंत्री के जिले में ये किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए सिद्धार्थनगर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसे में एक बड़ी संवेदनहीनता कल देखने को मिली है कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को घंटों यहाँ रोका गया, फिर जब दबाव पड़ा तो उसे अंत्येष्टि स्थल भेजी गई, फिर वहाँ से गाड़ी यहाँ आ गई वापस, फिर बाद में पूरा सर एक बहुत बवाल यहाँ पे हुआ। क्या कहेंगे सर पूरे घटना का? देखिए, इसमें कोई ऐसी लापरवाही वाली बात नहीं है। पेशेंट इनके पास आया था, करीब 12 बजे के आसपास आया था, 11:30 के आसपास। उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसने 4 नंबर में दिखाया। डॉक्टर को लगा कि हो सकता है कोरोना का जांच करा दिया जाए। उन्होंने ट्रू नॉट से जांच किया, पेशेंट को एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद जब 2 घंटे बाद रिपोर्ट 2 बजे आई तो इन लोगों ने देखा तो पेशेंट कहीं टहल रहा था या निकल गए थे। उसके बाद ढाई 3 बजे देखा कि पेशेंट आया, गस खा के गिर गया और उसको चूँकि हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी या कार्डियोस्पेक्टिस से डॉक्टर ने बताया तो डेथ कर गया। ठीक है, डेथ कर गया तो कोरोना पॉजिटिव था। इसका एक भांजा जो है वही काम भी करता है। तो हमारे जो कोविड की डेट का प्रोटोकॉल है कि अगर कोविड डेट पता चल जाती है तो उसके सारे उंड को सील कर दें और बॉडी सैनिटाइज करेंगे। रैप कर दिया, रैप करने के बाद फिर 1% हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज कर दिया और यदि उसके घर वाले मौजूद होते हैं तो उनको जो है हैंडओवर कर दिया जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। उसके जो अटेंडेंस थे उनको हैंडओवर दिया गया और उसका भांजा को हमने शववाहन भी CMS में उपलब्ध करा दी। वो लेके गया एडमिशन के लिए। ठीक है, वहाँ JCB भी बेचारे ने मंगा लिया, लेकिन उसको किसी ने उत्साह दिया कि अरे ये कोरोना का है, ये है। JCB वाले ने खाना नहीं और उसको भगा दिया गया, वो भाग गया बेचारा। फिर उसके बाद शववाहन वापस आ गया। उसके बाद फिर डिले होने लगा। फिर हम लोगों ने इसको एक आदमी दिया और करीब यही जो 2-3 घंटे का ले, इसमें कोई वायरल वीडियो देखा जाए तो ऐसे में अस्पताल के मैनेजर का बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान रहा है, इससे क्या कहें? इनको जो है मैंने कल निर्देशित किया, मैं रात में खुद भी गया था और इनको निर्देशित किया कि इस प्रकार की डिले ना हो।
इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि इस तरह से दिक्कतें ना आए। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा डिले क्योंकि आपसी ये चूँकि कोरोना का इतना हैवॉक क्रिएट है कि जिसके चलते लोगों इधर से उधर करते हैं और वो जो है वहाँ पे उसको भड़का दिया, गड्ढा नहीं खना, इस वजह से इसमें डिले हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बाद में हम लोगों ने इसकी व्यवस्था करके डीएम भी आए थे और ले जा करके वहाँ पर उसको डिस्पोजल किया और अंत्येष्टि